निधिवन का अनसुलझा रहस्य जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने राधा को सुनाया। वृंदावन की पावन धरती पर एक ऐसा स्थान है जहां समय की गति थम जाती है, जहां रात्रि के घने अंधकार में एक अलौकिक प्रकाश फैलता है। ये स्थान है निधिवन, वो पवित्र भूमि जहां आज भी श्याम सुंदर अपनी राधा के साथ रासलीला करते हैं। पर क्यों आज तक कोई नहीं देख पाया इस दिव्य लीला को? क्या है वह रहस्य जो इतने सदियों से छुपा हुआ है? आज मैं आपको सुनाता हूं वो कहानी जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रिया राधा को सुनाई थी। ये कहानी है प्रेम की, विरह की और उस दिव्य रहस्य की जो मानव मन की सीमाओं से कहीं परे है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। एक दिन जब चांदनी रात में निधिवन की तुलसी क्यारियों में मधुर सुगंध फैल रही थी, राधा रानी ने अपने प्रियतम से पूछा, हे मनमोहन, ये कैसा विधान है कि जो मनुष्य हमारी लीला देखने का प्रयास करता है वो पत्थर बन जाता है? क्यों इतना कठोर दंड? श्री कृष्ण ने राधा की आंखों में झांकते हुए कहा, प्रिय, ये दंड नहीं, ये सुरक्षा है। आज मैं तुम्हें वो सत्य बताता हूं जो केवल तुम्हारे लिए है। श्री कृष्ण ने अपनी मुरली एक तरफ रखते हुए कहा, राधे, मानव शरीर और मन की अपनी सीमाएं। हमारा प्रेम, हमारी लीला इतनी शुद्ध, इतनी दिव्य है कि साधारण मानव चेतना इसे सहन नहीं कर सकती। जब कोई व्यक्ति हमारी रासलीला को अपनी मानसिक कामनाओं के साथ देखने का प्रयास करता है तो उसकी चेतना उस दिव्यता को समझ नहीं पाती। राधा ने कहा, पर प्रियतम, ये तो अन्याय लगता है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अन्याय नहीं प्रिय, ये प्रकृति का नियम है। जैसे सूर्य की तेज रोशनी में आंखें बंद हो जाती हैं, वैसे ही हमारे प्रेम की दिव्यता में साधारण मन स्तब्ध हो जाता है। जो व्यक्ति पत्थर बनता है वो वास्तव में समाधि की स्थिति में पहुंच जाता है। कृष्ण ने आगे समझाया, राधे, जब रात्रि होती है और हम यहाँ लीला करते हैं तो यहाँ का समय रुक जाता है। ये वो समय है जो द्वापर युग में था, जब हमने वृंदावन में लीला की थी। हर रात यहाँ वही समय लौट आता है। राधा ने आश्चर्य से पूछा, ये कैसे संभव है? कृष्ण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, प्रेम के आगे समय की कोई शक्ति नहीं। हमारा प्रेम इतना शुद्ध था कि उसने समय को ही बांध दिया। जो व्यक्ति इस दिव्य समय में प्रवेश करता है वो आज के युग में वापस नहीं लौट सकता, क्योंकि उसकी चेतना उस काल में फंस जाती है। राधा की आंखों में आंसू आ गए। कृष्ण ने उन्हें पोंछते हुए कहा, प्रिय, तुम्हारे विरह ने इस स्थान को और भी पवित्र बना दिया है। जब मैं मथुरा गया था, तुम्हारे आंसू इस मिट्टी में मिल गए थे। उन आंसुओं में इतनी शक्ति थी कि ये स्थान हमेशा के लिए पवित्र हो गया। कृष्ण ने आगे कहा, तुम्हारे विरह की एक एक बूंद ने इस धरती को ऐसी शक्ति दी है कि यहाँ सिर्फ शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही ठहर सकता है। जिसके मन में छल, कपट या अशुद्ध भावना है वो यहाँ की दिव्यता सहन नहीं कर सकता। राधा ने पूछा, तो क्या कोई भी व्यक्ति हमारी लीला नहीं देख सकता? कृष्ण ने समझाया, देख सकता है, पर शर्त यह है कि उसका मन पूरी तरह निर्मल हो। उसमें सिर्फ प्रेम हो, कामना नहीं, सिर्फ भक्ति हो, जिज्ञासा नहीं। जो व्यक्ति सच्चे दिल से सिर्फ हमारे दर्शन की इच्छा रखता है वो देख सकता है, पर ऐसे लोग हजारों में एक होते हैं। कृष्ण ने बताया, राधे, जब मैं मथुरा चला गया था, गोपियों ने अपने विरह में एक संकल्प लिया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति हमारी लीला को गलत नजरिए से देखेगा
तो वो हमारे प्रेम की पवित्रता को समझ नहीं पाएगा। राधा ने कहा, हाँ प्रियतम, मुझे याद है, गोपियों का ये संकल्प था कि हमारी लीला केवल उसी को दिखे जो इसकी पवित्रता को समझ सके। कृष्ण ने निधिवन की तुलसी के पौधों की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो प्रिय, ये तुलसी के पौधे हमारी साक्षी हैं। तुलसी माता ने वरदान दिया है कि जो भी व्यक्ति इन पौधों के बीच अशुद्ध मन से आएगा, वो यहाँ की दिव्यता को सहन नहीं कर पाएगा। राधा ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुलसी माता में इतनी शक्ति है? कृष्ण ने उत्तर दिया, तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं, वो लक्ष्मी जी का रूप है। उसमें वह शक्ति है जो पवित्रता और अपवित्रता में अंतर कर सकती है। जब कोई अशुद्ध व्यक्ति यहाँ आता है, तुलसी की पत्तियां उसे महसूस कर लेती है। कृष्ण ने यमुना की ओर देखते हुए कहा, राधे, यमुना मैया ने भी इस स्थान को आशीर्वाद दिया है। यमुना का जल यहाँ से होकर बहता है और इसमें हमारे प्रेम की मिठास घुली हुई है। जो व्यक्ति यहाँ गलत इरादे से आता है, यमुना का जल उसकी अशुद्धता को भांप जाता है। राधा ने कहा, यमुना मैया तो हमारी सखी है। कृष्ण ने कहा, हाँ प्रिय, और एक सखी अपने मित्र की लीला की रक्षा कैसे नहीं करेगी? यमुना का हर कण हमारी लीला की रक्षा में तत्पर रहता है। कृष्ण ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, राधे, देखो ये चांदनी, ये साधारण चांदनी नहीं है। जब हम यहाँ लीला करते हैं तो चंद्रमा भी हमारी लीला देखने के लिए झुक आता है। इस चांदनी में एक विशेष शक्ति है। राधा ने पूछा, कैसी शक्ति? कृष्ण ने समझाया, ये चांदनी उस व्यक्ति को अंधा कर देती है जो हमारी लीला को गलत नजरिए से देखना चाहता है। ये एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है, पर जो व्यक्ति शुद्ध मन से आता है, उसे ये चांदनी और भी सुंदर दिखती है। कृष्ण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राधे, यहाँ की हवा भी साधारण नहीं है। इसमें हमारी सांसों की मिठास घुली हुई है। जब कोई व्यक्ति यहाँ आता है तो ये हवा उसकी मानसिकता को समझ जाती है। राधा ने कहा, हाँ प्रियतम, मैं महसूस करती हूँ कि यहाँ की हवा में एक अलग ही मिठास है। कृष्ण ने कहा, ये हवा उस व्यक्ति को बेहोश कर देती है जो अशुद्ध मन से आता है। ये हमारी रक्षा का एक और तरीका है। कृष्ण ने निधिवन के पेड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा, राधे, ये पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, ये सब गोपियों के रूप है जो हमारी लीला की रक्षा कर रहे हैं। राधा ने आश्चर्य से पूछा, क्या सच में? कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ प्रिय, जब मैं मथुरा चला गया था, गोपियों ने विरह में अपने प्राण त्याग दिए थे। उनकी आत्माएं इन पेड़ों में बस गई। आज भी वे हमारी लीला की रक्षा करती है। जो भी व्यक्ति गलत इरादे से आता है, ये पेड़ उसे रोक देते हैं। कृष्ण ने निधिवन की मिट्टी को हाथ में लेते हुए कहा, राधे, ये मिट्टी भी साधारण नहीं है। इसमें हमारे चरणों की छाप है, तुम्हारे आंसुओं की नमी है और गोपियों के प्रेम की सुगंध है। राधा ने कहा, ये मिट्टी वाकई में बहुत पवित्र लगती है। कृष्ण ने समझाया, ये मिट्टी उस व्यक्ति के पैरों को जला देती है जो अशुद्ध मन से यहाँ कदम रखता है। ये हमारी रक्षा का सबसे पहला चरण है। कृष्ण ने राधा के हाथ पकड़ते हुए कहा, प्रिय, सबसे बड़ा रहस्य ये है कि हमारी लीला सिर्फ आंखों से नहीं, आत्मा से देखी जा सकती है। जिसकी आत्मा शुद्ध है, वो बिना आंख खोले भी हमारी लीला देख सकता है। राधा ने पूछा, ये कैसे संभव है? कृष्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि हमारी लीला भौतिक नहीं, आध्यात्मिक है। ये दिल से महसूस करने की चीज है, आंखों से देखने की नहीं। कृष्ण ने समझाया, राधे, हमारी लीला केवल एक निश्चित समय तक ही चलती है, रात के 12 बजे से लेकर 4 बजे तक। इस समय के बाद ये स्थान फिर से साधारण हो जाता है। राधा ने पूछा, क्यों सिर्फ यही समय? कृष्ण ने कहा, क्योंकि ये वही समय है जब द्वापर युग में हम लीला करते थे। समय का ये चक्र हर रात दोहराया जाता है। कृष्ण ने समझाया, राधे, जो व्यक्ति यहाँ शुद्ध मन से आता है और हमारी लीला को दूर से महसूस करता है, उसे हमारा आशीर्वाद मिलता है। पर जो छुप छुप कर देखने की कोशिश करता है, उसे हमारा श्राप लगता है। राधा ने पूछा, आशीर्वाद क्या मिलता है? कृष्ण ने कहा, उसका जीवन प्रेम से भर जाता है।
उसे हर जगह हमारे दर्शन होते हैं, पर जो श्राप पाता है वो जीवन भर बेचैन रहता है। कृष्ण ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, राधे, जब हम यहाँ लीला करते हैं तो स्वर्ग और धरती का मिलन होता है। ये स्थान उस समय न धरती का होता है न स्वर्ग का। राधा ने आश्चर्य से कहा, तो फिर ये कहाँ का होता है? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, ये हमारे प्रेम का होता है। प्रेम की अपनी दुनिया होती है, अपना स्वर्ग होता है। कृष्ण ने अपनी मुरली उठाते हुए कहा, राधे, जब मैं यहाँ बांसुरी बजाता हूं तो इसकी आवाज केवल तुम सुन सकती हो, साधारण मनुष्य इसे सुन नहीं सकता। राधा ने कहा, हाँ प्रियतम, आपकी बांसुरी की आवाज मेरे दिल में गूंजती है। कृष्ण ने समझाया, ये दिव्य संगीत है, ये केवल उसे सुनाई देता है जिसके कान प्रेम से खुले हों। जो व्यक्ति यहाँ जबरदस्ती सुनने की कोशिश करता है उसे सिर्फ सन्नाटा सुनाई देता है। कृष्ण ने राधा की ओर देखते हुए कहा, प्रिय, ये स्थान सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी है। तुम्हारे बिना यहाँ कोई लीला संभव नहीं। राधा ने शर्माते हुए कहा, आप तो मुझे लज्जित कर रहे हैं। कृष्ण ने कहा, ये सच है राधे, तुम्हारी उपस्थिति के बिना ये स्थान अधूरा है। जो व्यक्ति सिर्फ मुझे देखना चाहता है और तुम्हारी महिमा को नहीं समझता, वो भी यहाँ की लीला नहीं देख सकता। कृष्ण ने राधा को गोद में उठाते हुए कहा, राधे, हमारा प्रेम इतना पवित्र है कि ये देवताओं के लिए भी देखना मुश्किल है। राधा ने शर्माते हुए कहा, तो देवता भी नहीं देख सकते? कृष्ण ने कहा, वे दूर से हमारी वंदना करते हैं, वे जानते हैं कि ये लीला उनकी समझ से परे है। कृष्ण ने चिंतित होते हुए कहा, राधे, कलयुग में लोग इस रहस्य को तर्क से समझाने की कोशिश करेंगे, वे वैज्ञानिक कारण खोजेंगे। राधा ने पूछा, तो क्या वे सफल हो जाएंगे? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी नहीं। प्रेम को तर्क से नहीं समझा जा सकता, ये सिर्फ महसूस किया जा सकता है। कृष्ण ने राधा को अपने गले से लगाते हुए कहा, प्रिय, आज मैंने तुम्हें वो सब बताया है जो मैं किसी और को नहीं बता सकता था। अब तुम जानती हो कि क्यों आज तक कोई हमारी रात की लीला नहीं देख पाया। राधा ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, प्रियतम, ये सब सुनकर मेरा दिल और भी भर गया है। मैं समझ गई हूं कि हमारा प्रेम कितना दिव्य और पवित्र है। कृष्ण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राधे, लोग सोचते हैं कि हम उन्हें दंड देते हैं, पर सच तो ये है कि हम उनकी रक्षा करते हैं। अगर वे हमारी लीला देख लेते और उसे समझ नहीं पाते तो उनका नुकसान होता। राधा ने समझदारी से कहा, हाँ प्रियतम, जैसे तेज धूप में एकदम से जाने से आंखें खराब हो जाती हैं, वैसे ही हमारी दिव्यता भी साधारण मन के लिए हानिकारक हो सकती है। कृष्ण की आंखों में दर्द छलक आया। राधा ने पूछा, क्या हुआ प्रियतम? कृष्ण ने कहा, राधे, मुझे दुख इस बात का है कि लोग हमारे प्रेम को गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि ये साधारण स्त्री पुरुष का प्रेम है, पर यह तो आत्मा और परमात्मा का मिलन है। राधा ने सांत्वना देते हुए कहा, प्रियतम, जो समझना चाहते हैं वे समझ जाएंगे, बाकी लोगों के लिए हमारा प्रेम एक रहस्य ही रहेगा। अचानक कृष्ण ने राधा का हाथ पकड़ा और कहा, राधे, एक अंतिम रहस्य है जो मैंने किसी को नहीं बताया। राधा ने उत्सुकता से पूछा, क्या है वो? कृष्ण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सच तो ये है कि जो व्यक्ति यहाँ पत्थर बन जाता है वो मर नहीं जाता, वो एक विशेष समाधि में चला जाता है। राधा ने चौंकते हुए पूछा, मतलब? कृष्ण ने समझाया, उसकी आत्मा हमारी लीला में शामिल हो जाती है, वो हमेशा के लिए हमारे साथ हो जाता है। ये दंड नहीं, वरदान है। राधा की आंखें खुशी से चमक उठीं। कृष्ण ने आगे कहा, पर यह वरदान केवल उसे मिलता है जो सच में हमसे प्रेम करता है। जो सिर्फ जिज्ञासा या मनोरंजन के लिए आता है वो वापस चला जाता है। राधा ने पूछा, तो फिर लोग डरते क्यों हैं? कृष्ण ने हंसते हुए कहा, क्योंकि वे नहीं जानते कि पत्थर बनना मतलब हमारे साथ हमेशा के लिए रहना है। वे समझते हैं कि ये सजा है। कृष्ण ने राधा को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, राधे, हमारा प्रेम इतना शक्तिशाली है कि ये मृत्यु को भी जीत देता है।
जो हमारी लीला का हिस्सा बन जाता है वो अमर हो जाता है। राधा ने भावुक होते हुए कहा, तो ये सबसे बड़ा वरदान है। कृष्ण ने कहा, हाँ, पर यह वरदान सिर्फ उसे मिलता है जो इसके लायक है। कृष्ण ने चारों ओर देखते हुए कहा, राधे, ये निधिवन सिर्फ एक जगह नहीं, ये प्रेम का मंदिर है। यहां का हर कण पवित्र है। राधा ने कहा, यहां आकर लगता है जैसे हम द्वापर युग में पहुंच गए हों। कृष्ण ने कहा, यहां समय रुक जाता है, अतीत, वर्तमान और भविष्य एक हो जाते हैं। कृष्ण ने राधा के माथे पर चुंबन देते हुए कहा, प्रिय, आज की ये बातचीत हमारे बीच ही रहेगी, पर अगर कभी कोई व्यक्ति सच्चे दिल से इस रहस्य को जानना चाहेगा तो उसे ये ज्ञान मिल जाएगा। राधा ने आंखें बंद करते हुए कहा, हाँ प्रियतम, सच्चा खोजी को सत्य का पता चल ही जाता है। जैसे ही सुबह का पहला किरण निधिवन में पड़ा, कृष्ण और राधा का रूप धीरे धीरे अदृश्य होने लगा। राधा ने अंतिम बार कहा, प्रियतम, जब भी कोई व्यक्ति सच्चे प्रेम के साथ यहां आएगा, हम उसे अपनी उपस्थिति का एहसास कराएंगे। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राधे, और जो व्यक्ति इस कहानी को सुनकर समझ जाएगा कि प्रेम क्या है, वो हमारा सच्चा भक्त है। अचानक हवा में मुरली की मधुर आवाज गूंजी। राधा ने कहा, यह आवाज उन सभी के दिलों में गूंजेगी जो सच्चे प्रेम को समझते हैं। और इस तरह श्री कृष्ण ने राधा को निधिवन का संपूर्ण रहस्य बताया। यह रहस्य इतना गहरा था कि राधा की आंखों से आंसू निकल पड़े, खुशी के आंसू, प्रेम के आंसू और समझ के आंसू। आज भी निधिवन में वही रहस्य छुपा है। जो व्यक्ति इस कहानी को सुनकर समझ जाता है कि सच्चा प्रेम देखने में नहीं, महसूस करने में है, वो निधिवन के रहस्य को समझ जाता है। निधिवन का सच ये है कि वहां प्रेम का सबसे शुद्ध रूप मौजूद है। ये प्रेम इतना पवित्र है कि इसे देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जो व्यक्ति इसे देखने की कोशिश करता है वो इसकी दिव्यता में खो जाता है। सच्चा भक्त वह है जो दूर से ही हाथ जोड़कर प्रणाम करके चला जाता है। वो जानता है कि प्रेम की अपनी मर्यादा होती है, अपनी निजता होती है। आज भी अगर आप निधिवन जाएंगे तो आपको वहां प्रेम की खुशबू आएगी, मुरली की मधुर आवाज सुनाई देगी और दिल में एक अजीब सी शांति महसूस होगी। यही है निधिवन का असली रहस्य। ये जगह प्रेम को सिखाती है, प्रेम की मर्यादा बताती है। जो व्यक्ति ये समझ जाता है वो जीवन भर के लिए धन्य हो जाता है। उसे हर जगह राधा कृष्ण के दर्शन होने लगते हैं, क्योंकि वो जान जाता है कि प्रेम कहीं बाहर नहीं, उसके अपने दिल में बसा है। यही है निधिवन का सबसे बड़ा रहस्य। ये हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम वही है जो दूसरे की निजता का सम्मान करे, जो बिना देखे भी महसूस कर सके और जो अपने प्रिय की खुशी में अपनी खुशी ढूंढे। आज भी जब रात के अंधेरे में निधिवन में सन्नाटा छा जाता है तो वहां प्रेम की सबसे पवित्र लीला होती है। ये लीला उन्हीं को दिखती है जिनके दिल में सच्चा प्रेम है और जो इसे देखने की जिद नहीं करते। यही है वो सत्य जो श्री कृष्ण ने राधा को सुनाया था और आज ये सत्य आप तक पहुंचा है। अब आप भी जानते हैं कि क्यों आज तक कोई नहीं देख पाया निधिवन की रात का सच। प्यारे भक्तों, हमें आशा है कि ये कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई होगी। कृपया इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर प्रकट करें। इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।